तो सहना भवतु। ठीक है जी। तो उस दिन का वो किए थे जो पद परिचय किस किसने करे, पंचतंत्र वाले। आज बुक करवानी है ना, वो पंचतंत्र करवाना है। तो बुक करे या उसको पंचतंत्र का छोड़ दें आधा बीच में। पता नहीं, जैसे आपको ठीक है। सब कुछ अब आधा आधा ही रहेगा, लेसन भी आधा रह गया, वो भी। नहीं, राशन तो हमारा ज्यादातर रह ही जाता है, उसको मैं देखती हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, उसी लेसन को कर लेते हैं। आप लोगों ने किया नहीं है तो, है ना, वो नहीं किया होगा ना। वो पूरा पाठ करवाया था आचार्य जी जो? नहीं नहीं, पूरा नहीं करवाया था, एक पैरा ही करवाया था, पर छोटा सारा और आगे 3-4 लाइनें हैं। तो उसमें देखा, आपने देख लिया था? हाँ देख, हाँ, ऐसे तो पढ़ा था ना, उसकी हिंदी भी थी ना वो, तो फिर उससे थोड़ा सा हो गया था पता। ऐसे ही देखा था, हाँ, पर तो मैंने पद परिचय शब्दों के कहते हैं ना बीच बीच में, तो किए पद परिचय। पद परिचय मैंने तो नहीं किए आचार्य जी। अंजना जी आपने भी नहीं किए? पर नहीं, वो पढ़ा था ना थोड़ा सा ही, वो थोड़ा सा तो बाकी। हाँ, नहीं मैंने कहा था लिख लेना पद परिचय। नहीं, वो नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया था, मुझे नहीं पता चला। हाँ, तो फिर वो उसको कर लेना ना, शशि दी ने तो शायद किए हैं, है ना, आपने किए ना? संधि, हाँ जी, संधि विच्छेद की है थोड़ा बहुत। इसी के पंचतंत्र के ही करने थे। हाँ, उसी पाठ के, वो थोड़ा सा कठिन था ना, बीच में हाँ, संधियां वगैरह ज्यादा थी, और उसमें मतलब कि पद परिचय कुछ पुराने पुराने वगैरह, कौन सी विभक्तियां हैं, लकार है, वो थोड़ा आना चाहिए ना, वो चलो जरूरी। करेंगे बीच में। हाँ जी, वो कर लेना सारे ठीक है। बीच बीच में, मैं तो सारा साथ साथ करवाती हूँ। तो एक तो आप लोग खुद वो नोट भी कर लिया करो ना, जब करवाते हैं तो उनको नोट कर लिया करो, और उसके बाद कहीं कोई छूट जाती है कोई कोई चीज तो उसको, यही 40वां फिर कर लेते हैं। कौन सा कर रहे थे इस अध्याय में, रचना अनुवाद कौमुदी में? 40। 40वां कर रहे थे, क्या विषय चल रहा था? उदाहरण वाक्य किए थे मेरे ख्याल। हाँ, नहीं यत प्रत्यय था ना, ये याद रखना, यत प्रत्यय कर रहे थे। ये इसमें उसमें तो ये कर्तृ, ये कर्मवाच्य, और ये पूछ रहे थे आचार्य जी कर्तृवाच्य। हाँ, वो मैंने पूछा था और कहा था आप लोग करना, ये मैंने समझाया था, पर यत प्रत्यय था ना, यत प्रत्यय में कर्तृवाच्य ही लगता है, कर्मवाच्य में ही प्रयोग होता है यत प्रत्यय का। तो इसलिए मैं उसमें पहुंची थी कि कर्मवाच्य आपको पक्का पता होना चाहिए, तो सबको स्पष्ट हो गया कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, इसमें किसी को हाँ कोई जी, समस्या रहेगी? ये तो हो गया आचार्य जी स्पष्ट। तीनों को हो गया ना? हाँ जी। चलो, यत का अर्थ जैसे हम और कौन से प्रत्यय किए थे, चाहिए अर्थ में, योग्य अर्थ में, और इससे पहले कौन से प्रत्यय किए हैं? पिछली बार भी पूछा था मैंने। ये ये, तो है, हाँ जी, ये त्वत अनियर, ये भी तो चाहिए। हाँ, अनियर और तव्यत, त्वत व्यत, नहीं, तव्यत। हाँ, व्यत, वो भी इसी अर्थ में, चाहिए अर्थ में है। हाँ जी, तो और ये यत प्रत्यय भी योग्य और चाहिए अर्थ में, इसके योग्य है, ये काम हेय है, हेय मतलब छोड़ने योग्य है। हाँ जी, तो ये जो योग्य है तो वो चाहिए अर्थ में भी आ जाता है कि छोड़ने योग्य मतलब छोड़ देना चाहिए, वही अर्थ हुआ ना। तो इसी अर्थ में यत प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, उसको ही हम कर रहे थे। तो हमने पहले वाला नियम किया था, है ना, 141वां नियम किया था, हाँ 142वां, उसमें कोई समस्या है किसी को? तो उसी में हम अटक गए थे कि कर्मवाच्य में कर्म के तुल्य लिंग वचन विभक्ति लगती है, तो कर्मवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या है,
अब तो कोई परेशानी नहीं ना होगी, जब हम जल्दी जल्दी भी करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कर्मवाच्य कर्तृवाच्य। इसका अब अगला नियम है यत प्रत्यय लगाने पर, मतलब यत प्रत्यय का क्या शेष बचता है, य, तो आ को ए हो जाता है। जैसे दा धातु है, दा का देयम बन जाता है, ए हो गया ना दा को। गा को गेयम, पा को पेयम। पा का अर्थ क्या होता है, पीना। पीना, पीना, पेयम पीना चाहिए। हम्म माँ मतलब माँ किस अर्थ में लिया, मेयम, माँ अपने अर्थ में। स्था स्थेयम, माँ मेयम, हा हेयम, वो तो ये बता दिया। ई को ए हो जाता है, आ को क्या हो जाता है, ए, और ई को भी ए हो जाता है। ची का चेयम मतलब इकट्ठा करना, जी जेयम जेने योग्य, जीतने योग्य, नी नेयम ले जाने योग्य। आगे उ को ओ होकर अब हो जाता है। पहले ओ होगा फिर उसका अब बन गया, वो आपको पता है उसके संधि का नियम के हिसाब से अयादि संधि अय अब हो जाता है। ऐसे श्रु का पहले ओ हो गया, श्रो बन गया, फिर श्रव्यम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हु सभी को को नमस्ते। हो गया हव्यम, भू भव्यम। ओ होने के बाद ही अब होगा उसको, तो सुसव्यम। तो अलग अलग स्वरों के साथ बताए, आ स्वर के साथ, ई स्वर के साथ और उ स्वर के साथ। ये सु का क्या अर्थ है है आचार्य जी, सु सुव्यम? सु मतलब उत्पन्न करना। ठीक है जी। ठीक है, इस तरह से ये शब्दों के, इन धातुओं के ये रूप बनेंगे यत् प्रत्यय के साथ। अब प्रायः पच, अगला नियम 143वां। प्रायः पच आदि सभी धातुओं से अच प्रत्यय होता है, अच का अशेष रहता है। यत और अच ये दो प्रत्यय बता रहे हैं यहाँ पर। अच प्रत्यय लगाने से संज्ञा शब्द बन जाते हैं, धातु को गुण हो जाता है। अभी पहले यत को कर लेते हैं, अच को छोड़ दो क्योंकि दोनों फिर बीच में मिक्स हो जाएंगे। अच भी चाहिए अर्थ में होता है आचार्य जी। इसके रूप रामवत चलेंगे, ये गुण होकर अय बनेगा, इसको हम बाद में करेंगे, पहले यत वाले कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको अलग से सीख लूंगे। हाथ रखते फिर पक्का पक्का हो जाना चाहिए ना। पहले हमने उदाहरण वाक्य तो लगभग सारे सारे तो नहीं किए थे, मैं सिर्फ वो सिखाने के लिए कर रही थी, कर्तृवाच्य नहीं, अभी कोई भी नहीं किया था, खाली खाने के लिए किए थे। चलो अब शुरू कर दो शशि दीदी से। मया त्वया अस्माभिः वा सुरभि वारी पेयम। मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, अस्माभिः हम सब के द्वारा। हाँ, या हम सबके द्वारा मतलब या कर दिया, तीनों का इकट्ठा ही कर दिया ना, तो एक वाक्य में सारे कर्ता तो नहीं इकट्ठे लगाएंगे। ये सिर्फ वो तो आपको बताया था कि समझाने के लिए कि कर्म के अनुसार लगती है क्रिया। तो मया त्वया, हाँ, या हमारे द्वारा, सुरभि वारी पेयम, सुगंधित जल पीना चाहिए। हाँ, पिया जाना चाहिए या पीने योग्य है। दानम देयम, दान देना चाहिए। सबके साथ ये जुड़ेगा, मया त्वया अस्माभिः। अच्छा,
गानम गेयम, गाना गाना चाहिए। हाँ जी, हाँ। शत्रुम जेयः, शत- शत्रु जेयः, हम्म शत्रु को जीतना चाहिए। जीता जाना चाहिए। शत्रु जीतने योग्य है या जीता जाना चाहिए। यश, यशः श्रव्यम, हम्म यश, ये इकट्ठा कर दे, यश और कीर्ति। वो सुन, हाँ, उसमें भी सुनना ही आएगा ना। हाँ जी। हाँ, अब देखो कीर्ति इसमें अंतर आप देख रहे हो ना। कीर्ति स्त्रीलिंगी शब्द है तो श्रव्या बन गया, श्रव्या हो गया। नपुंसक लिंग है तो श्रव्यम बन गया। इसको अपने आप ध्यान देना इन चीजों को। ठीक है। यश और कीर्ति सुनी जानी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए या सुनने योग्य है। हम सबको यही चीजें अच्छी लगती हैं, तो ये चीजें सबके द्वारा सुनने योग्य है। सुनने की यश और कीर्ति। चलो अब अंजना जी। मेया त्वया वा पुस्तकानि देयानि, मेरे द्वारा जहाँ जहाँ तुझे पुस्तकें देनी चाहिए। हम्म पापानि दुखानि च हेयानि, पाप और दुखों को हरना चाहिए। नहीं, हेयानि छोड़ना छोड़ने चाहिए। योग्य है। पाप और छोड़ने दुख योग्य, छोड़ने योग्य है या छोड़ने चाहिए। छोड़ने। हम्म आगे शकुंतला जी। तेन मया वैविद्या अध्ययः, शिक्षा देया कृत्य अध्येया, इसमें से बोलेंगे गया, अध्येया। ओहो, शिक्षा पुष्पा बेन जी देया को फोन करने की याद ही मेरे अभी याद आई। गया। हम्म उसके मेरे द्वारा विद्या उसके अध्ययन, द्वारा या मेरे द्वारा। उसके द्वारा या मेरे द्वारा विद्या अध्ययन की जानी चाहिए। हाँ, ये अध्ययन करने योग्य है या की जानी अध्ययन चाहिए। करने योग्य है, शिक्षा देने योग्य है, शिक्षा देनी चाहिए। कीर्ति गया का क्या अर्थ होगा? यश गानी चाहिए, दूसरे की कीर्ति यश गाना चाहिए। यश और यश गाना चाहिए। हम्म तेरे मेरे द्वारा विद्या अध्ययन करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और यश गाना चाहिए। हाँ, यश का गान करना चाहिए, यश यश गाना का चाहिए। गान करना चाहिए। आगे सविता जी। स धनम ददाति, फिर स नहीं, ठीक बोलो। स धनम ददाति प्रददाति वा विद्याम प्रददाति वा। प्रददाति वा, वह धन देता है या प्रददाति अच्छी तरह से दे। हाँ, उसका अर्थ भी देना ही होता है, और दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो अर्थ में अच्छी प्रकार से देता है, प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से देता है। विद्याम ददाति च, और विद्या लेता है। हाँ, ग्रहण करता है या लेता है। आचार्य जी, मेरे को क्लास भी बीच में छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, क्यों? अभी तो तैयार है? हाँ, गेस्ट आ रहा है, वो फोन आएगा तब जाना हम्म पड़ेगा। आ रहा है, गेस्ट आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक करते रहो, ठीक है, छोड़ देना। हाँ जी। हाँ, रंजना जी अब आए, नमस्ते जी। हाँ, बताओ। अब बताओगे ये अभ्यास 40 का आप करोगे या सुशी दीदी से करूं? तैयार हो? हाँ, रंजना जी। ये कर्तरीवाच्य में है ना आचार्य जी? ये हाँ जी, हाँ, ये सब ये कर्तरी में आगे भी। चलिए सुशी दीदी करो, अभी वो तैयार नहीं है। स शिष्येभ्यः धनम ददाति, हम्म वह शिष्य को धन देता है। हम्म ददातु, देखो यहाँ पर कर्म आया, जिसको देते हैं, देने के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चौथी लगती है ना। चतुर्थी। हाँ,
हाँ, चतुर्थी तो शिष्येभ्य आया चतुर्थी। इससे पहले स धनम ददाती प्रददाती व उसमें कर्म नहीं था, इसलिए चतुर्थी नहीं लगी है उसमें। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जहाँ देने के साथ चतुर्थी लगती है ये। हाँ जी, इसमें के लिए दे आया ना, शिष्यों के लिए धन देता है। तो शिष्य को धन देता है, सीधी बात। के लिए भी हो गया, मतलब उसको ही, शिष्य को ही देता है। तो क्योंकि देने के योग में चतुर्थी, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है ना, लगाते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। तो उसी अर्थ में चतुर्थी लगी है, शिष्यों को दे रहे हैं तो इसलिए शिष्य भी चतुर्थी लगी, शिष्यों को धन देता है। दधातु हम्म दे, हाँ, धन दे। हम्म दद्यात दिया, दे नहीं दिया, तो विपास भूतकाल नहीं है ना, ये कौन सा लकार है? दद्यात लोट लकार है। लोट लकार तो धातु हो गया ना। विधि लिंग लकार दद्या दद्येयताम दद्येयु, पठे पठे पठेताम पठेयु वाला है ये लोट लकार, विधि लिंग लकार। विधि लिंग दद्यात लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ददातु ददातु ददताम ददतु, ये हो गया लोट लकार। लोट लकार में आज्ञार्थ में हो गया या प्रार्थनार्थ में, वह दे, वह शिष्यों को धन दे। और दद्यात हो गया चाहिए अर्थ में, संभावना अर्थ में, वह उसे शिष्यों को धन देना चाहिए। ये विधि लिंग है। दद्यात हाँ जी, हाँ जी। अदधातु अददात, अददात। ये भूतकाल है। हम्म धन दिया, हाँ, उसने शिष्यों को धन दिया। और दासयति दे, दास्यति, दास्यति दिया देगा। हाँ जी, वह शिष्यों को धन देगा। ठीक है, लकारों का थोड़ा सा ध्यान रखो, किस किस अर्थ में है, कौन सा लकार हो सकता है। चलो आगे, रंजना जी। हाँ जी। स पुस्तकम दधाति, वाचम अभिदधाति, कर्णौ अपि दधाति, पिदधाति वा, हम्म कार्यम विदधाति, शुचि वस्त्रम परिदधाति, पुस्तकम आसने निदधाति, धर्मे श्रद्धाति, श्रद्धाति, श्रद्ध श्रद्धाति। स पुस्तकम दधाति, एक सेकंड, दधाती हो गया आपका। धा धातु के साथ है, देता है, पुस्तक को धारण करता है, मतलब लेता है, लेता है। धारण करता है, ग्रहण करता है। अच्छा, पुस्तक को ग्रहण मतलब लेता है, पुस्तक है हाँ ना। जी, हाँ जी। वाचम वो अभी, हो गया ना, लेके रख लेना, तो ग्रहण करना, मतलब उस अर्थ में हो गया। चलो आगे। वाचम अभी दधाती, हम्म वाचम तो हो गया बोलना, हाँ, वाणी। बात करना, वाणी। हाँ, वाणी, हाँ, वचन, वचन भी कर सकते हो। वचन अभी दधाती, अभी साथ में लग गया तो इसका अर्थ हो गया, अभिधा अर्थ हो गया ना, अभिधा शब्द बन गया। कहना, हाँ जी। वचन कहता है। हम्म कर्णौ अपि दधाती, हम्म कर्णौ तो कान हो गए, दो कान। हाँ जी, हाँ जी। कानों को ढकता है। हाँ, मैं कोई बात पिद, नहीं सुनना चाहते तो कान ढक देता है, बंद कर लेता है। पिद धाती, उसका भी यही अर्थ है, ढकना। अच्छा, हाँ, या हाँ, अपिद धाती या पिद धाती वा, पी का, दधाती, पी दधा, पी दधाती नहीं करो, पी पी दधाती, पी पी दधाती। दधाती, हम्म कार्यम विदधाती, कार्य करता है, नहीं, हाँ, और कार्य विद, करता है, विद 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 विद, कार्य करता है। करने के लिए। शुचि शुचि वस्त्रम परिदधाती, स्वच्छ वस्त्र
पहनता है, हाँ, धारण करता है। धारण करता है। पुस्तकम आसने निदधाति, पुस्तक को आसन पर रखता है। हाँ जी। धर्मे श्रद्ध दधाति च, धर्म में श्रद्धा रखता है, हाँ और जी। धर्म में श्रद्धा रखता है। हाँ जी। आगे मतलब इन शब्दों के अर्थों को थोड़ा ध्यान रखना है। धा और धा धातु के साथ बहुत सारे शब्द बना दिए उपसर्ग लगाकर। हाँ, उसका ध्यान रखोगे तो फिर अपने अर्थों को थोड़ा सा, एक जो एक श्लोक भी बताया था तब मैंने आपको, उपसर्गेण, उपसर्ग जो है शब्दों के अर्थों को खींच लेता है, मतलब बहुत सारे अर्थ अलग अलग ढंग से आते हैं। तो उसका नी उपसर्ग लग गया, परि उपसर्ग लग गया, अभि उपसर्ग लग गया, आ उपसर्ग लग गया, तो इनसे अर्थ का पूरा ही अर्थ बदल जाता है। बदल जाते हैं। हाँ। तो उनके अनुसार आप अर्थों को ध्यान रखो, याद रखो। और ये सारे शब्दकोश में दिए ही हुए हैं ये सारे अर्थ। चलो, ये हो गया। आगे अब संस्कृत स्वच्छ बनाना जल है। पीना चाहिए। मया हाँ जी। शुचि वारी पेयम। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सत्या बहन जी। मैडम ये क भी करवाना, बस फिर मैं जाऊंगी क पूरा करके ना फिर। दान देना चाहिए। तवम, तुम्हें दान देना चाहिए। तवम होगा जी, तुम्हें मैं। बताओ, कर्मवाच्य का प्रयोग होगा ना। हाँ जी। कर्मवाच्य बनाना है। कर्ता में कौन सा लगता है? मन तो तवम ला रखा है जी। कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्मवाच्य है ना। उस दिन कितना समझाया था एक एक चीज। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्ता में तृतीया। हाँ, तो तृतीया लगाओ ना फिर। यत प्रत्यय है ना, देना चाहिए। हाँ तो जी। यत प्रत्यय का तेन, हम प्रयोग करें तेन जी। तो ना तेन तुम्हें भी है, ना लग गए। त्वम का तेन बनेगा। ना जी, ना जी, तुम कहते हो तेरा ना। इतनी देर वो आगे पूछो, फिर आप इतनी देर सोचो, फिर अगला करना। रुको जी, रुको जी। उन्होंने फिर जाना है अंजना दिना का, कुछ समय तो सही। हाँ, शकुंतला बहन जी बताओ इतनी देर। आप सोचो सोचो, सत्या बहन जी आपकी कहाँ गलती है? हाँ, सोचो जी। हाँ जी, शकुंतला बहन जी, तुम्हें दान देना चाहिए। तुम्हें दान त्वम का देना। तृतीया लगाना है सत्या बहन जी, ये ध्यान रखो। हैं? हाँ, हाँ बताओ शकुंतला बहन जी जल्दी से। तुम्हें त्वया, दान देना चाहिए। हाँ। त्वया दानम। तवे दानम। हाँ, त्वया पता ना। दानम देयम। देयम त्वया जी। दानम देयम। देयम जी। हाँ जी, उसे यहाँ रहना चाहिए। उसे यहाँ रहना चाहिए। बताओगे जल्दी से? ये इसमें भी ना लग गए जी। तेन, तेन हाँ अतर। हाँ, यहाँ तेन आएगा, उससे। हाँ जी। वह तेन मन। तेन तेन अतर हाँ, सथेयम। हाँ, स्थेयम। तेन अत्र स्थेयम। अरे जी, पहली बार तो कोई वाक्य बनाया था, कोई ताली गलत। बजाओ, ताली। ना जी, ताली क्यों बजाने का काम मैं कोई नहीं कराया। नहीं, हाँ, बता दिया ना पूरा ठीक। तेन अत्र स्थेयम। हाँ जी, आगे सविता जी। हम सबको गाना गाना चाहिए, शत्रु को जीतना चाहिए। अस्माभिः हम्म अस्माभिः गानं हम्म गेयम् हाँ जी। शत्रुं जेय। हाँ, शत्रु आएगा ना, प्रथमा विभक्ति आएगी ना। शत्रु शत्रुः जेयम्। जेयः, जेय। शत्रु के अनुसार लगेगी ना, प्रथमा विभक्ति है तो वो उसमें भी जेयः ही लगेगा। नपुंसकलिंग नहीं, वो पुल्लिंग है तो इसलिए जेय ही आएगा ना। हाँ जी। चलो आगे। गुरुः गुरु से विद्या पढ़नी चाहिए। हम्म
गुरु विद्या, गुरु से विद्या पढ़नी चाहिए। क्या हम कर रहे हैं? कर्मवाच्य कर रहे हैं ना। हाँ जी, इसमें फिर गुरु का तो तृतीया तृतीया विभक्ति में क्या गुरु आता है? देख क्या रही हूँ होता है? जी। करुणा जी। गुरुना, हाँ, गुरुना। गुरुना, हम्म, गुरु विद्या, कौन सी विभक्ति लगानी है? प्रथमा द्वितीया? कर्म में प्रथमा लगेगी ना। प्रथमा लगेगी आचार्य जी। हाँ, गुरुना विद्या, विद्या पठनम, अब ऊपर आया हुआ है ना ये वाक्य, गुरुना विद्या अध्येया। हाँ जी, स्त्रीलिंग है ना, हाँ पढ़नी जी, चाहिए। अध्येया, यद प्रत्यय लग गया। हाँ अधि जी, ई, अधि उपसर्ग ई धातु के साथ पढ़ना हो गया, तो उसमें यद प्रत्यय लग गया। अध्येया, गुरुना विद्या अध्येया। और पाप छोड़ने चाहिए। पापानी हम्म, हेयानी। हाँ जी, पापानी है यानी ऊपर वो देते हैं उदाहरण, उनका ध्यान रखो। हाँ जी, जी तो जी जी, इसका जो गुरु नाम विद्याए सनपाठे है पाठ। अध्येया, संपठ्या या करो, हाँ संपठ्या। जी, हाँ जी, हाँ जी, यो है कर रखा है। बस अच्छा, इतने बढ़ाए थे। चलो ठीक है। अध्येया या संपठ्या। और क्या हो गया? पूरा वाक्य बता देते। अस्माभिः गानम गेयम शत्रु जेयः गुरुणा विद्या अध्येया पापानि च हेयानि। ठीक है, चलो हाँ अब मनीषा जी, अपने शरीर के सभी अंगों को स्वच्छ रखो। मैंने तो नहीं किया जी, मैं तो भी चलो कोई बात नहीं, ये तो यद प्रत्यय का नहीं है, ये सीधा ही ऐसे है ना। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं आता। आएगा आएगा। अपने शरीर के सभी अंगों को, इतना करो। मुझे नहीं आता। अपने की क्या होती है? अस अस्मा नहीं, अस्मा भी तो हमारा हो गया ना, हमारे द्वारा। तो अपना, कोई भी चीज अपनी होती है तो दो स्वयं। शब्द। स्व, स्व या निज। पढ़े हुए आपने, आपको हिंदी में भी किए हुए आपने, ऐसी बात नहीं, इस समय ध्यान नहीं आ रहा। तो स्व या निज हो गया। ठीक है, हाँ सभी ने जी। सुने मैंने ये शब्द करते हैं। निजस्य, अपने शरीर के। हाँ, शरीर के। हाँ निजस्य शरीरस्य। हाँ, निज शरीरस्य भी इकट्ठा लिख सकते हैं। निज शरीरस्य। निज शरीरस्य सर्व 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 आ जाएगा, नहीं पता नहीं। अंगानी, अंगानी हो गया ना। हाँ, अंगम सर्वाणि अंगानी। अंगानि, हाँ सर्वाणि अंगानि स्वच्छम स्थाप हाँ, रखो। कहा ना, स्थापी धातु से स्थापय। स्थापय। स्वच्छानि स्थापय, अपने अंगों को स्वच्छ रखो। अब उसी का ही बन गया ना रूप, स्वच्छ उन्हीं उसी के साथ जुड़ जाएगा। तो फिर स्वानि अंगानी, स्वशरीरस्य या निज शरीरस्य सर्वाणि अंगानि स्वच्छम स्थापय भी कर सकते हो, या स्वच्छानि स्थापय कर दो। स्वच्छानि स्थापयानि, स्थापयानि। ठीक है। शुचि, शुचि भी आ जाएगा? नहीं, हाँ, शुचि भी कर सकते हो। शुचि स्थापया। ठीक है, शुचि स्थापय। आगे किसकी बारी? शुरू से फिर आ जाएगी बारी ऋषि दीदी। अपने हाथ पांव मुंह और जीभ को स्वच्छ और सुंदर रखो। स्व, जी स अर है, स है, यो लगेगा ना जी, स अर है। कहाँ है अरह? पाँव, मुंह, बाल, नाक, कान, स आंख, जीभ, अरह कहाँ लिखा है? स अरह। नाखून, नाभि, नीचे। पेट, कमर और
हाँ, जीभ इसका को अर्थ स्वच्छ और सुंदर रखो। हाँ जी, वहां से अर्थ लेते जाओ। ये शब्द सारे ये दिए हुए ना यहाँ पर शब्दकोश में। स्व हंसता हो, हस्ता एक वचन है, आप द्विवचन बना दोगे ना हाथ। हस्तौ हंसतो, हाँ, हस्तौ स्व हस्तौ या निज हस्तौ। पाँव, पादो, हाँ जी। पादौ मुंह का हो जाएगा मुखम, मुखम आनन, क्या यहाँ आननम, हाँ, आननम। आननम। अच्छा, हाँ जी। बाल, केशम, बाल बहुत सारे बहुवचन, एक वचन तो नहीं होगा ना। अच्छा, केशः है तो केशः। आ की मात्रा लगा देंगे, हाँ जी। केशः, यही पहले ये तो कम याद कर लिया करो ना। शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ेगी तब फिर लाभ होगा ना, उसी में तो फायदा होगा। तो जल्दी जल्दी कर लोगे फिर देर नहीं लगेगी उसमें। चलो, मिलते जुलते शब्द, काफी शब्द आपको आते ही हैं इनमें। नासिका, नाक का हम्म नासिका, हाँ, नासिका। कर, कर्णो, हाँ, कर्णव। ने, नेत्रौ, नेत्री, हम्म आंख का, हाँ जी। नेत्रे नेत्रौ। नेत्रौ या नेत्रियौ, नहीं, नेत्रियौ क्यों? नेत्रौ, हाँ, नेत्र होता है ना, बस इसमें थोड़ा सा वो मेरे को हो रहा है कि इस पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हाँ, हाँ, नेत्रौ कर दो, नेत्रौ। जीवा, जीव की, हाँ, जिह्वा, जिह्वा। हाँ जी, हाँ, त्वचा, त्वचा का, त्वचा ही रहेगा, त्वक, त्वक। यहाँ त्वक, पर हाँ, इन्होंने क्या दिया था त्वचा का? आधा त व क, हाँ, त्वक, त्वक। हाँ, क हलंत। त्वक, त्वक, त्वचौ, त्वचः ऐसे होता है। त्वक। अंगुली ही, अंगुलू, हाँ, अंगुली की अंगुली होती है, अंगुली। हाँ, अंगुली एक वचन, उंगली दिया है ना, उंगलियां तो नहीं दिया। तो अंगुली ही। अंगूठा, अंगूठा। अंगुष्ठ, हाँ, हाँ दिया, अंगुष्ठ। नाखून, हम्म नाखून की क्या होती है? हम्म याद नहीं आ रहा, नखः, नख। नख, करा? हाँ, नखः। हम्म नाभि, नाभि का नाभि रहेगा, हाँ, नाभि ही। हम्म नाभि ही, पेट, हम्म क्या होता है पेट का? याद है किसी को? नहीं, उदर, उदर, हाँ, उदरम। तो यहाँ पर उदरम, अंगम, ये नपुंसक लिंग है, बाकी अभी पुल्लिंग पुल्लिंग आ रहे हैं। कटी, कमर का, हाँ जी, कटी ही। और फिर जीवा आ गया, पहले भी आ गई थी। जिह्वा स्वच्छ, च, स्वच्छ और सुंदर रखो। शुचि, हम्म सुन,
सुंदर का सुंदर ही रहने या सुंदरम, सुंदरम करो। क्या रखो को स्थापी, स्था और पी धातु के साथ स्थापय। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। अपने हाथ वगैरह इन सब को द्वितीया द्वितीया भी लगाओ आप, तो अपने स्वहस्तम, पादम, मुखम, केशम या केशान, नासिकाम, ऐसे भी करके उनको स्वच्छ शुचि सुंदरम च स्थापय। उन अपने शरीर के, जैसे हमने पहले भी द्वितीय विभक्ति में किया, तो ये हमने अभी जो सारे किए आपने वो प्रथमा विभक्ति में किए, तो इनको हम द्वितीय विभक्ति में करके इन सबको स्वच्छ और सुंदर रखो। शुचि ही सुंदरम च कुरु, कुरु भी स्थापय रखो, स्थापय, ठीक है। तो स्व इस सब में द्वितीय द्वितीय लगा दो। आगे समझ। हाँ, जितने इसमें जो है जैसे पुल्लिंग द्वितीय इसमें लगेगी ना, हाथ पांव इनमें लगेगी ना द्वितीय, बाकी तो सब में नहीं लगेगी ना। नहीं, आंख, सभी में लगेगी। सब हाथ पांव में अगर द्वितीय द्विवचन की बात आप कर रहे हो, नहीं मैं द्वितीय विभक्ति की बात कर रही अच्छा अच्छा अच्छा, द्वितीय विभक्ति, ठीक ठीक। हूँ। तो आप उसमें भी एक वचन लगाओ, क्योंकि इन्होंने आगे, इनसे तो हमें नहीं पता लगता हाथ पांव बहुवचन हो द्विवचन हो तो भी हाथ पांव ही लगेगा। तो आगे इन्होंने नाखून नाभि सारा एक एक वचन ही लिया हो, तो एक वचन ही रखो। स्वहस्तम, पादम, मुखम, केशम या नासिकाम, कर्णम, आंख, नेत्रम, जिह्वाम, त्वक, त्वक का त्वच की बनेगा त्वक, त्वचा, त्वचा, त्वचम, त्वचम, अंगुलिम, अंगुष्ठम, नखम, नाभिम, उदरम, सब में द्वितीय द्वितीय। कटिंग, जीवाम च शुचि सुंदरम च स्थापय। आगे आपकी बारी। शरीर में रक्त, मांस और अस्थि हैं। शरीरे रक्तम, ये रक्त और मांस तो एक वचन में ही आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। शरीरे रक्तम मांसम, अस्थिया, अस्थिया आ जाएगा बहुवचन में। अस्थि ये शब्द होता है, यहाँ पर दिया होगा, इसका कोई और तो नहीं दिया। अस्थि नहीं होता, अस्थि अस्थिन शब्द होता है। अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी, ये नपुंसक लिंग है। इसको आप लिख लो चाहे। स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक है। हाँ जी, इसमें दिया तो नहीं इन्होंने कहीं पर, अस्थि का तो नहीं दिया हुआ ना। नहीं दिए, मैंने मति के हिसाब से करा था। नहीं, अस्थिनी, अस्थिनी होता है। अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी, अस्थिनी। अस्थिनी में बड़ी की मात्रा, हाँ, नी न में छोटी की मात्रा, न में छोटी की, ठीक। अस्थिनी, अस्थिनी। हाँ, उसमें बहु उसमें थ में बड़ी की मात्रा और इसमें अच्छा, छोटी थ में बड़ी की मात्रा, ओके। शरीरे रक्तम मांसम अस्थिनी अस्थिनी च भवंती, होती है। भवंती या संति, शक्ति, हाँ दोनों संति। चीज। शिखा कल्याण और कीर्ति के लिए होती है। क्या बहन जी? शिखा कल्याण, कल्याण का कल्याण ही करो। अब के शिखा लिए होती है, कल्याण, कल्याण कीर्ति। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कल्याण तो है शब्द, पर विभक्ति कौन सी लगेगी? कल्याण के लिए होती है, कीर्ति के लिए होती है। शिखा कल्याण के लिए, चतुर्थी। हाँ, चतुर्थी लगाओ, चतुर्थी। कल्याण, हाँ बोलो बोलो पूरा। कल्याण है शिखा, कल्याण, क्या क्या बोल रहे हो? या किसकी तरह चल रही जिन्हों बता दे फिर बताओ ना, कल्याण किसकी तरह चलेगा? कौन सा है? अकारांत है, इकारांत है, आकारांत है? इसके अंत में क्या है?
आकारांत है जी। हाँ जी, अकारांत है ना, तो अकारांत की तरह चलाओ। लता की तरह चलेगी जी। लता में अकारांत है, आकारांत है। आकारांत है। तो फिर उसकी तरह थोड़ी चलेगी, अकारांत की तरह चलेगी ना। और कौन से शब्द किए हुए अकारांत में आपने? वेरा जी। राम सबसे पहले। तो राम है ना, हाँ हाँ। जी, ये राम। वो राम जो पुल्लिंग। सबसे पहले किया हुआ वैसे चलेगी ना। अच्छा, राम की तरह चलेगी जी। रामाय, कल्याण रामाय। हो गया। हाँ जी, रामाय तो कल्याण आए। हाँ जी। तो आप तो इतनी आती हैं और टाइम पर भूल जाते हो। कल्याण आए। कीर्ति की कीर्ति है जी, कीर्ति। हाँ, कीर्ति है। अब इसकी लगाओ चतुर्थी विभक्ति। कीर्तिया। नहीं, कीर्ति, कीर्ति किसकी तरह चलेगी? कीर्ति। ये थोड़ी राम की तरह चलेगी। और जी, या मती की तरह चलेगी। हाँ, मती की तरह चलेगी। तो मती की तो देखनी पड़ेगी। देखनी पड़ेगी। आपको तो याद होती है सारी जी। किसको याद है? बताओगे कोई चतुर्थी बताओगे कीर्ति? उड़द रही हूँ जी कसुती, बारता आई हूँ जी, तड़के निकली थी। अच्छा, हाँ बताओ। मते मते आएगा इसका। मत्या तो तृतीया में होती है ना। मते तृतीया में होती है। मते। मते। मतये या मत्यई या मतये। मते मते हो ना जी, मेरे याद आएगी। आगे आगे याद। हाँ, मतये या मत्यई। तो इसके कीर्तई हाँ, कीर्तियई या कीर्तये होती है, तो अस्ति आओगी। अस्ति या भवति। शिखा कल्याणाय कीर्तियई च भवति। भवती, हाँ जी। या अस्ति। हाँ जी, आगे किसकी बारी है? शकुंतला बहन जी की। रंजना जी की हो गई ना? हाँ, शकुंतला जी की। राम गांव से आता हुआ सुगंधित फूल वृक्ष से तोड़ता है। राम है ग्रामीण। गांव से आता हुआ। गांव से कौन सी लगेगी? गांव से आता हुआ। पंचमी विभक्ति हाँ जी, ग्राम। हाँ जी, हाँ जी। राम है ग्रामात। आता हुआ की हुआ अर्थ में परसों हमारे उस दिन पंचतंत्र किया था, हुआ अर्थ में आया था एक प्रत्यय। किसको याद होगा? गतवान। कौन सा प्रत्यय लगेगा ये बता दो पहले। हुआ, करता हुआ, ये काम करता हुआ। बहुत दिन लगाए थे इन प्रत्ययों में हमने। ये हाँ जी, क्षत्रिय शानच लगते हैं। शानच तो आत्मनेपदी में लगता है और क्षत्रिय परस्मैी पद में। तो अब आता हुआ क्षत्रिय लगाओ। रामा ग्रामात। कौन बता देगा जल्दी से? जाने की, आने की धातु कौन सी है? गम होती है। जाना, आगम। आगम। और प्रत्यय आगतवान नहीं आया। क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है, क्षत्रिय। आगतम सब सफाचट हो गया। कितने दिन हमने किया था, मेहनत का खत्म होगी ना। कितने दिनों तक लगातार करते रहे थे हम, तब भूल भाल गया। देखो करते में आगच्छन। आगच्छन। आगच्छन बन जाता है और विभक्ति जब चलाओ आगच्छन, आगच्छन्तौ, आगच्छन्तः। याद आया कुछ? आते हुए। आगच्छन। रामा ग्रामात आगच्छन सुगंधित फूल वृक्ष से तोड़ता है।
और तोड़ने के लिए इन्होंने आदाल बताया, जैसे ऊपर आद दाती ये है। चलो, सुगंधित फूल वृक्ष से सुगंधित फूल, ऐसे कर लो जो आपको ठीक लगता है। रामे ग्रामात् आगच्छन् सुगंधित सुगंधित पुष्पम वृक्षात्। सुरभिम भी कर सकते हो, सुरभि दिया हुआ ना यहाँ, सुरभि शब्द सुगंधित के लिए, सुरभिम सुरभिम पुष्पम वृक्षात्। हाँ जी, आद हाँ, आदात आदा है ना, अभी ये तो ऊपर सब लगे हुए आद दाती। आददाती तोड़ता है। तो रामः ग्रामात् आगच्छन्, थोड़ा थोड़ा तो याद, मैंने बता दिया कि पता चल गया क्षत्रिय प्रत्यय, उसके बाद उसका कुछ तो याद आना चाहिए, ऐसे ब्लैंक नहीं बनो, कुछ कुछ करते रहा करो बीच में। रामः ग्रामात् आगच्छन् सुरभिम या सुगंधितम पुष्पम वृक्षात् आददाति। या पहले भी लगा सकते हो, वृक्षात् सुरभिम पुष्पम आददाति। चलो, शंभु स्वच्छ जल देता है। हाँ जी, सविता जी। शंभु हम्म शुचिम हम्म जलम हम्म प्रददाति। हाँ जी, शंभु शुचि दलम जलम ददाति प्रददाति। अगर यहाँ शुचि ना भी लगाए तो स्वच्छम जलम भी कर सकते हैं। चलो आगे, मनीषा जी। मुनि मनोहर वचन कहता है। शंभु, अच्छा, मुनि मनोहर वचन, मुनि मनोहरानि वचनानि हाँ, अगर अभिधा हाँ अभिधाति, हाँ जी, अभिदधाति। दधाती। वाचम का दो वचन कहता है, मनोहरम वचनम, वाचम अभिदधाती। वाचम में वचन आ जाता है, मनोहरम वाचम अभिदधाति। मुनि मनोहरम वाचम अभिदधाति। ठीक है। वह स्वच्छ वस्त्र से नाक बंद करता है। शशि दीदी की बारी अब आ गई। वह स्वच्छ वस्त्र से नाक बंद करता है। सह वस्त्र से, स्वच्छ, हाँ, वस्त्र से पहले सोच लोगे तभी स्वच्छ में लगाओगे। तृतीया लगेगी ना इसमें, तृतीया लगेगी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक है, तृतीया लगेगी। हाँ हाँ, प्रथमा द्वितीया तो एक जैसी होती है, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। हाँ जी, अब तृतीया लगानी है। वो तो नहीं आ रही। तृतीया क्यों नहीं आ रही? उसी तरह चलेगी ना, राम की तरह। नपुंसक लिंग प्रथमा वस्त्रेण, हाँ, वस्त्रे। नपुंसक लिंग बाद में अगर अकार आते हैं तो राम की तरह ही चलती है ना फिर। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले भी फले ही, ऐसे करा हुआ है ना, वही है। सह वस्त्रेण, अब स्वच्छ का भी लगा दो ना। शुचि कहेंगे, शुचि का तृतीया विभक्ति एक वचन लगेगी, इसमें भी वस्त्र का विशेषण है, तो शुचि न वस्त्रेण। शुचि, शुचि ना कि हाँ ना। हाँ जी, क्योंकि नपुंसक लिंग है ना, शुचि वो हो गया, उसका विशेषण हो गया, तो नपुंसक लिंग है शब्द, तो उसके हिसाब से सह शुचिना वस्त्रेण नाक बंद करता है। नाक की आती है आपको, नाक को बंद करता है। नासिका,
नासिकाम, हाँ जी, नासिकाम। अब अपिधा लिखा हुआ है, बंद हाँ कर। हाँ, ऊपर हमने किए तो हैं, कर्णव के साथ आया था, या नासिकाम के साथ आ गया। अपि दधाती है था ना ये? अपिधा आ गया ना, अपि दधाती, ऊपर देखो ना, अच्छा, कर्णव अपि दधाती, अपि दधाती, बंद करना ही तो अर्थ किया था इनका। तो सह शुचिना वस्त्रेण नासिकाम अपि दधाती। यज्ञदेव गांव से आकर यहाँ काम करता है। हाँ रंजना जी। ओके। गांव से आकर ये इसमें कौन सा आएगा प्रत्यय? गांव से आकर, पहले गांव से तो लगा, गांव से में क्या गांव, आएगा? इसमें पंचमी आएगी गांव हाँ से हाँ जी, यज्ञदेव गांव यज्ञ से। यज्ञ देवा ग्रामात हम्म, आगत आगच्छन, अन्य आगच्छन तो नहीं आएगा। कर, आकर में आग कौन सा प्रत्यय बताओ? आकर इसमें ये वो हो गया, भूतकाल वाला आ गया, कौन नहीं सा था? नहीं, अगुन, आकर तो वर्तमान काल ही हुआ ना। वर्तमान काल हुआ। किसी को भी आता है तो बता दो जल्दी से। आगतम नहीं, आगतम तो तय हो गया, भूतकाल वाला आया, आगत है हो गया। आगत, आकर, आकर किसी को भी नहीं याद? तरी कर के अर्थ में कौन सा लगता है? मनीषा सविता जी कहाँ? अच्छा, को जान लिया। कर, त्वा लेप आते हैं ना, लेप पर त्वा प्रत्यय। अच्छा, याद आया कुछ नहीं? जहाँ उपसर्ग लगी होती है जिस धातु में, वहां तो लेप प्रत्यय, और जहाँ उपसर्ग नहीं लगी, सामान्य धातु है, तो वहां त्वा प्रत्यय। आया कुछ याद नहीं? नहीं मेरे को तो नहीं आया। आगम्य या आगत्य, या क्योंकि आ उपसर्ग लग गया गम धातु में, तो लेप प्रत्यय लगेगा। तो यज्ञ देवा ग्रामात आगत्य, या आगम्य, दोनों तरह से बनता है इसका रूप। आगत्य, आगत्य, आगम भी आएगा? नहीं, आगत्य ही आएगा। आगम्य भी आ सकता है और आगत्य भी, दो रूप बनते हैं इसके। अच्छा, आगत्य अत्र काम करता है, कार्यम विदधाति। हाँ जी, अत्र कार्यम विदधाति। यज्ञ विद, देवा ग्रामात आगत्य अत्र कार्यम विदधाति। ये यत प्रत्यय, यत नहीं है, ल्यप प्रत्यय है। ल्यप ल्यप। अच्छा, त्वा या ल्यप लिख लो, कर के अर्थ में त्वा या ल्यप प्रत्यय, त्वा का त्वा शेष बचता है, ल्यप का यह शेष बचता है। तो जहां पर उपसर्ग लगा होता है धातु से पहले, वहां पर ल्यप प्रत्यय, और जहां उपसर्ग नहीं लगा सामान्य धातु में, त्वा प्रत्यय। कृत्वा, गत्वा, नत्वा ने किए थे ये। क्षत्रिय हुआ अर्थ में क्षत्रिय शानच, इनको साथ साथ या तो लिखते जाओ, कुछ तो याद रहे, फिर बीच बीच में वहां देख करो पीछे। वह स्वच्छ वस्त्रों को पहनता है। हाँ जी सत्या बहन जी। स्वच्छम वस्त्रा वस्त्रों वस्त्राणि को बहुवचन है। हाँ वस्त्राणि हाँ, तो फिर स्वच्छम आएगा, उसमें भी बदलो। स्वच्छ स्वच्छेन स्वच्छानी, स्वच्छानि परिददाति। वस्त्राणी, सह स्वच्छानी वस्त्राणी, दोबारा बोलो ना। वस्त्राणि स्वच्छानि वस्त्राणि परिददाति। हाँ जी, परिदधाति, धारण करता है, पहनता है। अब किसकी बारिश? शकुंतला बहन जी। धर्मदेव पत्ते पर फूल रखता है। धर्मदेव, धर्मदेव, धर्मदेवः, पत्ते पत्रे, पत्रे, सप्तमी लगेगी ना। हाँ जी, पत्रे, विसर्ग नहीं आएगी इसमें, सप्तमी में विसर्ग नहीं आती, पत्रे खाली, पत्रे। पत्रे, पुष्प, पुष्पम,
पुष्पम निधायति निदधाति। निदधाति। अच्छा, ये ऊपर सब आया है। धारण करते। धर्म देवः पत्रे पुष्पम निदधाति, वह गुरु पर श्रद्धा रखता है। सह गुरु। मनीषा जी, मनीषा की बात। मनीषा सह गुरु सह में पर वाली आएगी ना इसमें, गुरु की नहीं आती। गुरु में सप्तमी विभक्ति लगनी है ना, गुरु पर हाँ जी, हाँ जी, गुरु की मैंने तो याद ही नहीं। इसको याद है किसी को सप्तमी में क्या आएगा? गुरु गुरु हाँ, गुरु। गुरु हाँ, सह गुरु। से गुरु श्रद्धाम गुरु करोति। गुरु श्रद्धाम करोति। शब्द धातु दिया ना तो ऊपर देखो, उदाहरण वाक्य में सबसे आखिरी में श्रद्धाति। हाँ, श्रद्धाति। तो श्रद्धा का मतलब श्रद्धा करना। तो ये मुझे एक चीज पूछनी थी, त्वचा की क्या होती है? मुझे त्वचा की क्या संस्कृत होती है? त्वक। त्वक आधा त व पूरा और क में हलंत, त्वक। ठीक है। त्वक त्वचौ त्वचः, त्वचम त्वचौ त्वचः, त्वचा त्वक्भ्याम त्वक्भि दिया होना चाहिए। ये हलंत। मेरे को ना आया, बताइए एक बार लिख कर ना। क्या नहीं बताई? यो आप यो मनीषा ने बुझ जाइयो। तो मैंने तो आपको बताया तो था आपको नहीं मेरे बता आचार्य जी, मैंने ना कई बात पूछनी थी। अरे मैं आज सवेर की बाहर जा रही हूँ, तो ईब आई थी लेट। अच्छा। फिर मैंने काल परसों देखे थे सारे, मैं कहा ये पूछूंगी। कोई बात नहीं, कल फिर परसों की पूछ लेना क्लास में, ठीक है? हाँ, लिखे हुए ना, आपने नोट किए हुए ना, तो पूछ लेना परसों। तो त्वक शब्द भी हलंत शब्दों की तरह ही चलता है। त्वक त्वचौ त्वचः, त्वचम त्वचौ त्वचः, फिर त्वचा त्वक्भ्याम त्वक्भि, त्वचे त्वक्भ्याम त्वक्भ्य, ऐसे चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। चलो ठीक है, इसको कर लेना। 2-3 वाक्य आगे लेके, शिष्य चोर से डरता है, ये वो करना करके इसको। बाकी हम आज ये जो अच प्रत्यय है, इसका अगले में शायद प्रयोग है, यहाँ तो कोई प्रयोग हुआ ही नहीं आज का। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा आप प्रत्ययों को देख लिया करो। जैसे आज क्षत्रिय शानच की बात हो गई, त्वाल्यप की बात होगी, तो इन्हीं दोनों को एक बार देख लेना। ठीक है, हुआ अर्थ में जो है करता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, तो उसमें क्षत्रिय शानच उनको उसकी सूची एक बार देख लो, पीछे एक बार जो जो आपने किया हुआ, जो नोट किए हैं उसको देख लो, और त्वाल्यप को भी देख लो कि कम से कम जो जो आ रहे हैं वो तो याद रहे। चलो ठीक है जी। सबको नमस्ते जी। चलो नमस्ते जी। क्षत्रिय शानच और ठीक है। नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते जी। सब